श्रद्धांजलि परिशिष्ट 33 स्वर्गीय अवधूतिका आनंद भारती आचार्य। आनंद मार्ग की प्रथम सन्यासिनी अवधूतिका आनंद भारती का व्यक्तित्व और कृतित्व कालातीत प्रशंसा के योग्य है। वे इलाहाबाद की मूल निवासिनी थी तथा उनका परिवार नगर के प्रतिष्ठित घरानों में था। इनका घर साहित्य, कला, संगीत के वातावरण से हमेशा सुवासित रहता था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक अभिरुचि से भरी हुई थी। वे कई अच्छे उच्च कोटि के आध्यात्मिक संतों के संपर्क में आई, जिसमें महर्षि रमन तमिलनाडु तथा स्वामी रामदास केरल के नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने इनके संपर्क में काफ़ी आध्यात्मिक संपदा बटोरा, परंतु शिष्या बनी स्वामी रामदास जी की। कुछ समय उपरांत उन्हें आनंद मार्ग की जानकारी मिली। मार्ग की साधना सीखने के लिए भी प्रेरणा दी गई, किंतु उनका मन ऊहापोह में था। एक रात स्वप्न में उन्होंने एक तरुण सन्यासी को धोती कुर्ता के वेश में देखा। उसी वक्त उनके बगल में स्वामी रामदास जी की छवि भी प्रकट हुई। स्वामी रामदास जी ने संकेत किया सन्यासी का चरण स्पर्श करने के लिए। आनंद भारती जी ने सन्यासी का चरण स्पर्श किया। स्पर्श करते ही जबरदस्त आकाशवाणी हुई, अनंत शक्ति का स्पर्श हो गया। अगले दिन उन्हें जयपुर राजस्थान में आनंद मार्ग के एक सत्संग में बुलाहट हुई। वे वहां गई। वहां उन्होंने उसी सन्यासी को उसी वेश में देखा तथा उक्त आनंद मार्ग सन्यासी से उन्हें दीक्षा मिली। तदुपरांत उनका निरंतर प्रयास रहा कि उनके संपर्क में सभी लोगों को आनंद मार्गी बनाया जाए। उन्होंने अथक प्रयास किया, जिसका फलस्वरूप मुंबई के उच्च कोटि वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मार्गी बने। मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति से इन्होंने मार्गीय सन्यासिनी बनने की इच्छा व्यक्त की। मार्ग गुरु ने स्वीकार कर लिया तथा सन 1966 में इन्हें अवधूतिका की दीक्षा मिली और मार्ग की प्रथम सन्यासिनी होने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया। चूँकि इनमें गहन आध्यात्मिक पिपासा थी, अतएव इनका कहना था कि मैं एक ही बार पूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति चाहती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी तीव्र लालसा के साथ साथ इन्हें बाबा कृपा की अहरह अनुभूति होती रहती थी तथा इन्होंने महिला विभाग के प्रत्येक पद पर इसी के कारण सदैव सफलता हासिल की। बाबा ने इन्हें महिला विभाग प्रमुख बनाया तथा वे सदा इनके कार्य संपादन से संतुष्ट थे। बाबा किसी भी निर्देश देने के लिए इन्हें स्वयं बुलाते थे तथा इन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते थे। ऐसी थी बाबा की इनके प्रति आंतरिकता। जब उम्र और रोगों के प्रभाव से वे आना जाना नहीं कर पा रही थी, तो बाबा स्वयं इनके यहाँ आए और बोले कि तुम्हारा काम है दुखियों के आंसू पोंछना। कहने की जरूरत नहीं, उनके निकट जाकर कोई उदासीन और चिंताग्रस्त नहीं रह पाता था। वे अनन्य प्रेरणा की धनी साधिका थी। बाबा ने एक बार इनके बारे में कहा, यह आनंद भारती सांसारिक जीवन की सर्वोच्च सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाली नारी थी तथा आधुनिकता में भी पूरी तरह रमी थी, किंतु इन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यासिनी जीवन वरण किया। इनका त्याग महान था।